जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस व्लॉग है ना शाम को स्टार्ट किया है और मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले ना मैं एक रेसिपी बना रही थी गाइस सूजी की, लेकिन वो रेसिपी मेरी पूरी ख़राब हो गई। मैंने शूट भी कर ली थी लेकिन फिर मैंने ना आपके साथ शेयर नहीं की है। अब उसका कोई मतलब भी नहीं था। और यहाँ पे फिर उसके बाद है ना वो है ना रेसिपी तो बनी नहीं थी, पर वो है ना ये था कि वो खाने में टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे अब मैं क्या बताऊँगा इस आपको, मैं कुछ बताना भी नहीं चाह रही। मुझे भी लड़के पापा देखेंगे ना तो फिर गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं वीडियो में भी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो हाँ अभी मेरी थोड़ी बहुत खांसी है, चली जाएगी। तो इधर गाइस मैं बताऊँगी, हाँ यहाँ पे है ना शाम के टाइम बृहस्पति का दिन है, मतलब थर्सडे का ही दिन है। और है ना यहाँ पे क्या है यार, व्लॉग कभी कभी है ना वॉइस ओवर भी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, मन नहीं होता है फिर भी चलो। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि विष्णु भगवान के भोग में बस पराठा बना दूँगी। और जो मतलब जो मैंने रेसिपी बनाई थी ना सूजी की, तो वो तो बनी नहीं थी पर वो हलवा बन गया था गाइस। तो मैंने सोचा कि चलो घी का है तो हलवे से ही उसका हलवा बना दिया था मैंने। तो हलवा बन गया था, फिर उसी से भोग लगा दूँगी। यहाँ पे पराठे सेक दूँगी। और अभी अब क्या कहूँ कि व्लॉग मेरा बन इसलिए नहीं पाता गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट का कुछ पता नहीं था, जब चाहे जब चली जाती है, तो फिर व्लॉग बन भी नहीं पाता है, वो बन नहीं पाता है। तो फिर मैं क्या, तो ये थर्सडे की शाम को ही स्टार्ट किया था और जो थोड़ा बहुत शूट किया था वो रेसिपी नहीं बन पाई। तो फिर मैंने फिर क्या था, कुछ नहीं। तो चलिए, और यहाँ पे गाइज मैं मिल रही हूँ आपसे फ्राइडे को, यानी कि आज ही की वीडियो है ये। तो यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ गाइज, और आज है दुर्गा अष्टमी, यानी कि कल थर्सडे का भी व्रत था मेरा और आज दुर्गा अष्टमी का भी व्रत है। मेरे व्रत दो पड़ गए गाइज, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे नहा ली थी और अभी अपनी कुल माता के मंदिर जाना है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले है ना भगवान जी को ना नहला धुला के एकदम तैयार करके बिठा जाते हैं ना मंदिर में, तो फिर मंदिर से आकर है ना फिर पूजा रहा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता पूजा करने में। अभी मेरे को फिर इसके बाद है ना अपनी कुल माता के मंदिर जाऊंगी, फिर वहाँ से आके ना हवन करूँगी। आज दुर्गा अष्टमी है तो सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ जो हवन होता है ना, तो वो है ना मंदिर से आके होता है। और जैसे कि मेरे मायके में ना, जैसे कि मंदिर जाते हैं ना दुर्गा अष्टमी को, तो हवन है ना घर से करके 11 को ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं मंदिर से लौट के आके हवन करूँगी। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मंदिर से लौट के आ चुकी हूँ और अभी लब के पापा ये लोग आए नहीं थे। और यहाँ पे फिर मैं दीपक वगैरह सब तैयार करके रख जाती हूँ ना, भगवान जी को ना नहला धुला के एकदम तैयार करके बैठ जाओ, दीपक वगैरह सब तैयार। हाँ दीपक है ना घर, जो वहाँ से मंदिर से होके है ना दीपक है ना घर जलाती हूँ मैं घर आके। और यहाँ पे लगभग है ना 11 बजे का टाइम होगा गाइज, मैं आपको बताऊँ तो है ना अब जल्दी जल्दी हो रही थी। और यहाँ पे मैंने साड़ी भी अच्छी तरह से नहीं बांध ली है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो रोड है ना जहाँ, वो इतना गंदा इतना हो रहा है। तो फिर मैं ना साड़ी भी ना थोड़ी ऊंची ऊंची बांध के गई थी, क्योंकि बड़ा गंदा सा लगता है निकल के जाने में, पूजा करने जाओ। तो मैंने ऐसे ही बांध ली थी साड़ी। तो गाइस पूजा हो चुकी है और लब के पापा का भी नाश्ता हो चुका है। सुरभि अभी सो रही है, नहा के सो गई थी। 12:30 हो गए, 12:30 हो रहे हैं, पर मैं सुबह से मैंने बोल दिया तू नहा, और नहा के है ना फिर आराम से चाय पिए उसने, और चाय पी के फिर सोने लग गई है। पूजा भी हो गई गाइस, अब मेरी बारी है, मैं चाय बनाऊंगी अब मेरे लिए। फिर आलू भी है ना, आज है ना बोलिया ना साबुदाने खत्म हो गए हैं तो नहीं खाने चाहिए। यस, नहीं खाने चाहिए व्रत में, नहीं किसी में भी नहीं खाने चाहिए। पकौड़े। और ये शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लग के सब्जी लेकर आए थे, तो यहाँ पे सेम की फली थी ना, तो वो मैंने तोड़ दी हैं और मम्मी के लिए रख दी हैं। भिंडी और ये सब्जी लाए थे। लबके बाबा बोलते हैं कि सब्जी को है ना पॉलीथीन में से तुरंत निकाल दिया करो, क्योंकि वो है ना पॉलीथीन में थोड़ी ख़राब सी हो जाती है ना। यहाँ पे है ना खीर बना दी थी मैंने, ये खिचड़ी बनाई थी वो रखी हुई है अभी।
तो और यहाँ पे लब के पापा के लिए मैंने सब्जी आलू, जो मैंने व्रत वाले आलू बनाए थे ना, वो सब्जी उसी में से मैंने सब्जी बना दी है। और यहाँ पे मम्मी के लिए भी है ना, लब के पापा जा रहे हैं ना, तो मम्मी के लिए साबूदाने की खीर भेजनी थी। वैसे मुझे बनानी नहीं थी साबूदाने की खीर, मेरा मन नहीं था गाइस, मैं आपको बताऊँ। लेकिन फिर मेरे को मम्मी के लिए तो बनानी थी। मम्मी का व्रत नहीं होता है, लेकिन फिर भी है ना, मम्मी को पता रहती ना कि आज अष्टमी है। अभी मेरे भैया का फ़ोन आया, लव वगैरह ये गए हैं वहाँ पे, बर्तन साफ़ कर रही थी, मेरी बाइक का फ़ोन आया। दीपक रखना है मुझे अभी। लब की पापा के लिए खाना कौन है भैया? दरवाजे पे कोई डंडा मार रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी, अभी मेरे भैया का फ़ोन आया और वो आने की बोल रहे हैं। और यहाँ पे धौलपुर में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, दिनों रात की बारिश हो रही थी। तो मैं उनसे बोला था, मैंने कहा अगर मतलब उनके भी अपना काम है, तो मैंने कहा अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल रहे कि नहीं मैं तो आऊँगा। मैंने कहा शायद, तो मेरे भैया भी वही बोल रहे थे, कहते हैं ना कि गाइस भैया से बातें हो जाती हैं ना, तो मन मेरा एकदम खुश हो जाता है। आधी मतलब कहते हैं ना कि आधा माइंड फ्रेश हो जाता है जब मेरे भाई से मेरी बात हो जाती है। वैसे मेरी भाई से मेरी बातें होती रहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में 10 बार बात कर रही हूँ या मम्मी से अपनी डेली बात कर रही हूँ। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, सच बात बताऊँ कि डेली मायके फ़ोन घुमाते रहो, बात करती रहो, नहीं करती। मैं अपनी माँ से जानबूझकर भी नहीं करती मैं, क्योंकि डेली आप है ना कितना भी करो, डेली बात करो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो मैं कम, मुझे लगता है कि अगर आपका मन सही है ना, तो कम बात करना ही अच्छा रहता है। तो बातें ऐसा नहीं है मेरी होती नहीं है, होती हैं बातें मेरी होती हैं, लेकिन मेरे को उस तरह से नहीं आता जिस तरह से कहते हैं ना कि लोग डेली नियम से अपनी माँ के पास फ़ोन करना है, घर की सारी बातें शेयर करनी है। मैंने कभी नहीं ऐसे कभी नहीं की, मतलब ऐसे कि घर की बातें तो सारी शेयर ना वहाँ की यहाँ करती हूँ, ना यहाँ की वहाँ करती हूँ। होता है ना अपना, करनी भी नहीं चाहिए। तो चलो भैया से बातें हो गई, मन पे इतना बड़ा वजन था वो कम हो गया। लब के पापा के साथ भी आज बहुत देर तक बैठे रहे थे, उनसे भी बातें होती रही थी। अभी मैं दीपक रखूँगी, चलती हूँ तो मैं। और बस यहाँ पे दीपक भी मैंने रख दिया था। उसके बाद है ना शाम को गाइस मैं बताऊँ कि जैसे फलार बनाओ फिर खाना बनाओ, तो फिर डबल सा काम हो जाता है। और अभी है ना मैं आपको बताऊँ, मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब सी रही है ना, तो फिर मेरे को वीकनेस सी भी रहती है, तो उतना है ना एनर्जी। अभी ठाकुर जी का भोग लग गया, सब कुछ हो गया। मैं ठाकुर जी के ना ये सब है ना उतार देती हूँ। फिर ये बाल वगैरह, माला है, ठाकुर जी के जो कपड़े हैं जो पहने होते हैं दिन भर, ये सब उतार देती हूँ। और फिर मैं ठाकुर जी को एकदम बढ़िया तरीके से सुलाती हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गाइस मेरी नाइट, अभी मैं ठाकुर जी को ना सुलाने की होती है मेरी सबसे ज़्यादा, ठाकुर जी को, क्योंकि उनको है ना थोड़ी सी देर मैं ज़रूर खिलाना चाहती हूँ। कभी कभी नहीं खिला पाती हूँ, कभी कभी सारे कपड़े इनके दोबारा से ऐसे, जैसे बच्चे को वो होती है ना छोटे से बाबू को, ऐसे मेरे ठाकुर जी को भी। इसका इतना छोटा सा तो तेरे लिए तो बहुत है, पूरे घर को तो लगा सुरभि लेके आइए गाइस, मैं तो मेरे लिए लेके सही हो जाएगा इसमें, मेरे सारे फोटो पड़े देख। सुरभि लेके आइए गाइस लब के लिए फेस एक वॉश वॉश। किया, उसके यहाँ पिंपल था पूरा इतना गायब। छोटू सा फेस वॉश लेके आइए सुरभि। और क्या लेके आए हो इसमें? इतना से लगाते हैं, इतना से लेके पानी लगा के मुंह को। आई देख के बेसन छोटा पैकेट लाए हो क्या है? छोटा पैकेट बड़ा था, आधा किलो। हाँ मतलब पहले, के लिए है ये, अच्छा दादी के लिए है। ये किन के लिए? क्या है ये वाली दाल मंगाई थी हमने, और चने की दाल हमारी ख़त्म हो गई थी, पूजा के लिए भी ख़त्म हो गई थी। और मसूर की दाल तो डैडू एक्स्ट्रा ही लेके आते हैं। तो गाइस बस वीडियो का एंड करूँगी, और फिर से सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे ढेर सारी अपनी कृपा बरसाए रखें, सबका कल्याण करें। मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।